नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वैसे तो प्रत्येक महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन सभी एकादशी तिथियों में मोहिनी एकादशी तिथि को सबसे खास माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी लोग इस पवित्र दिन पर पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं, उनके जीवन से हर तरह की दुख दरिद्रता कष्ट परेशानी खत्म हो जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती और जीवन सुखद हो जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करने से वह बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एकादशी के इस पवित्र दिन पर करने वाला एक सरल और चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो आपको भगवान लक्ष्मी नारायण जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिख दीजिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, यानी आपको एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई तामसिक भोजन करता है तो उसे भी आपको मना करना चाहिए, अन्यथा इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। अगर इस दिन आपके घर में कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसे कम से कम 1 मुट्ठी चावल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि चावल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन सादे पानी से नहीं नहाना चाहिए। जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी में कम से कम 2-4 बूंद गंगाजल मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है, इसीलिए एकादशी के दिन आपको कन्याओं पर और महिलाओं पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। आइए अब जान लेते हैं इलायची के चमत्कारी उपाय के बारे में, जो आपको मोहिनी एकादशी के दिन करना है। मित्रों, हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को 1 मई 2023 एकादशी के दिन संध्या के समय या रात के समय ही करना है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के मुकाबले संध्या का समय अधिक पुण्य फलदायी होता है। इसलिए यह उपाय आपको संध्या काल के बाद ही या संध्या के समय ही करना है। उपाय करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। अगर आप सुबह से नहा लिए हैं तो आप स्वच्छ होकर वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप लाल एवं पीले वस्त्र का धारण करें, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आपको उपाय को करते समय काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। अब आपको एक फूल वाली साबुत लौंग लेना है। आपको टूटे हुए लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। लौंग लेने के बाद आपको एक हरी इलायची भी लेना है। इलायची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची फटी हुई ना हो। अब आपको एक कटोरी में लौंग और इलायची को रखना है। फिर अपने पूजा घर में आसन बिछाकर बैठ जाना है और भगवान गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम करना है।
फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाना है। अगर आप संध्या के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो पूजा के लिए आपने जो घी का दिया जलाया है उसी दिए को जलते रहने देना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है और उन्हें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद लौंग और इलायची पर भी हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। उसके बाद आपको लौंग और इलायची को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआना है और अपने दाहिने हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 21 बार करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप कमल गट्टे की माला से 108 बार करना है। लेकिन अगर आपके घर में कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप उंगली से भी गिनकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको लौंग और इलायची को पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर उसे सुई धागे से सिल देना है, यानी आपको ताबीज जैसा एक छोटा सा पाउच बनाना है। अगर आप नहीं सील सकते तो आप कपड़े को गांठ भी बांध सकते हैं। इतना करने के बाद आपको उस लौंग और इलायची को ले जाकर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं या फिर आप अपने व्यापार स्थान के गल्ले में भी रख सकते हैं। मित्रों, लौंग और इलायची को हमारे धर्म शास्त्रों में बेहद ही खास बताया गया है। लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इलायची माता लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय होता है। ऐसे में अगर आप अभिमंत्रित लौंग और इलायची को अपने धन रखने वाले स्थान में रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। आपको कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपको इस अभिमंत्रित लौंग और इलायची को प्रत्येक एकादशी के दिन निकालना है, उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर आपको उस लौंग और इलायची को अपने धन रखने वाले स्थान में ही रख देना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। इसलिए आप एकादशी के दिन इस सरल से उपाय को जरूर कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।